बिहार चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी ने हार मान ली है। ये मान लिया है कि वो जीत ही नहीं पाएगी और अकेले के बलबूते तो बिल्कुल भी नहीं। कई जिलों में पार्टी अपनी हार मानती दिख रही है और यही कारण है कि उसने अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे हैं। बिहार में एक या दो जिले ऐसे नहीं हैं जहां से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है, बल्कि ऐसे जिलों की संख्या 6 है जहां की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। यानी ईवीएम पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। अब इसे बीजेपी की कमजोरी माना जाए या फिर मजबूरी, बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि वो जीत ही नहीं सकती, तो ऐसी सीटें सहयोगियों को ही दे दी जाए, जिससे कम से कम खुद का स्ट्राइक रेट तो अच्छा बना रहे और हार अगर हो तो ठीक रहा, सहयोगियों पर फोड़ दिया जाए। यानी बीजेपी ने बहुत जबरदस्त चाल चली है, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति उस पर ही भारी पड़ती दिखाई भी दे रही है। उसका आधार तेजी से सिकुड़ रहा है और इस बार तो पार्टी सिर्फ 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है, जो पिछले 25 सालों में सीटों के मामले में सबसे कम है। तो कैसे बिहार में बीजेपी की लोकप्रियता में आती जा रही है लगातार गिरावट और क्यों चुनाव में उसने छोड़ दिया मैदान, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में भले ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार एनडीए की बन रही है, यहां तक कि कुछ समय पहले तक तो बीजेपी को यह लग रहा था कि वो इस बार राज्य में सीएम भी अपना ही बना लेगी। यानी जो महाराष्ट्र में बीजेपी कर पाई वो ही चीज बिहार में भी कर पाएगी। लेकिन बिहार में चुनाव से पहले ही जनता ने अपना रुख बता दिया और चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी को समझ में आ गया कि महाराष्ट्र और बिहार में अंतर है। जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं हो सकता और बीजेपी को आईना दिख गया। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो अभी तक सामने आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें बता दिया कि अगर बीजेपी ने सहयोगियों का सहारा नहीं लिया तो सरकार बनाना तो दूर, एनडीए को सम्मानजनक हार भी नहीं मिलेगी। यहां तक कि सर्वे रिपोर्ट्स में मोदी की लोकप्रियता में गिरावट देखने को मिली और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दी। इसलिए बीजेपी ने चुनाव नजदीक आते ही और या फिर कहें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर लिया और सहयोगियों को आगे कर खुद के पैर पीछे खींच लिए। और इससे यह साफ हो गया कि बिहार में बीजेपी कमजोर और मजबूर दोनों है। कहा यह भी जा सकता है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के बड़े हिस्से से बीजेपी ने खुद को पूरी तरह गायब कर दिया है और सहयोगियों की पनाह ले ली है। ऐसे में बीजेपी की बदली हुई रणनीति ने बिहार की सियासी जमीन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और वो सवाल ये है कि बाकी दल जहां हर सीट पर अपने झंडे गाड़ने की होड़ में लगे हुए हैं, हर जिले में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, वहां बीजेपी 6 जिलों से गायब क्यों हो गई है। और ये हाल तब है जब बीजेपी खुद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी मानकर चलती है और उसी बीजेपी ने 6 जिलों में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। आखिर क्यों? तो तपते हुए चुनावी मौसम में आई इस खबर ने हर राजनीतिक गलियारे में कानाफूसी तेज कर दी है। चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी 6 जिलों में पूरी तरह गायब क्यों है। क्या बीजेपी हार मान चुकी है? जी हां, पूरे 6 जिलों से बीजेपी गायब हो गई है। वो 6 जिले हैं मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास। ये 6 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। यानी जब ईवीएम मशीन आएंगी तो ईवीएम मशीन में इन 6 जिलों में बीजेपी का चुनाव चिन्ह होगा ही नहीं, यानी कमल ईवीएम मशीन पर दिखाई ही नहीं देगा। और इससे साफ है कि बीजेपी बिहार में कितनी ज्यादा कमजोर है। अगर हम बिहार के कुल जिलों की बात करें तो बिहार में कुल जिले हैं 38 और इनमें से 6 जिलों में बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है। यानी बिहार के 16% जिलों में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल ईवीएम पर दिखाई ही नहीं देगा। अब इन 6 जिलों की भी बात कर लें तो उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव होना है और बाकी 3 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव होना है। सिर्फ यही नहीं कि 6 जिलों में बीजेपी खुद को कमजोर मान रही है या हार मान चुकी है, इसके अलावा सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई जैसे अहम जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने सिर्फ एक सीट पर ही सीमित दिखती है, यानी एक ही सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है। यानी बीजेपी को ये जिले भी अपने बलबूते अपने पास आते दिखाई नहीं दे रहे थे। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी पीछे हट रही है? अब आगे बढ़ने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि इन 6 जिलों में कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बता दें कि मधेपुरा जहां पर कुल 4 सीटें हैं विधानसभा की, इसी तरह खगड़िया की बात की जाए तो यहां पर भी विधानसभा की 4 सीटें हैं, इसी तरह शेखपुरा में 1 सीट है विधानसभा की। वहीं बात करें शिवहर की तो यहां पर भी 1 ही सीट है और जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की और रोहतास में कुल 7 सीटें हैं विधानसभा की। अब इन 6 जिलों में कुल सीटें हो जाती हैं 20।
अब सबसे खास बात यह है कि ये सीटें बिहार विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने यहां खुद को पीछे कर लिया। यानी बीजेपी यहां जानती है कि जब जीते ही नहीं तो क्रेडिट लेने की तो कोई बात ही नहीं आती, इसलिए बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी पहले ही समझ चुकी है कि इस बार महत्वपूर्ण सीटें जीतना उसके बस की बात ही नहीं है, इसलिए उसने सहयोगियों को कमान सौंप दी। अब इससे दो चीजें साफ है कि अगर जीती तो एनडीए को मजबूती मिलेगी और अगर हार गई तो कम से कम बीजेपी के ऊपर तो हार का ठीकरा नहीं फूटेगा, हार सहयोगियों के माथे मर दी जाएगी। अब आखिर ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने इन 6 जिलों में खुद को पहले ही हारा हुआ मान लिया है या कमजोर मान लिया है? तो इसकी बड़ी वजह है इन 6 जिलों की सभी विधानसभा सीटों के 2020 चुनाव परिणाम। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन यहां यानी इन 20 सीटों पर काफी खराब रहा था और इसे समझने के लिए 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे भी देखना जरूरी है। तो आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में मधेपुरा जिला, जहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, वो चारों की चारों आरजेडी के खाते में चली गई थी। इसी तरह खगड़िया की 4 सीटों में से आरजेडी ने 3 सीटें जीती थी और बीजेपी ने वहां अपना उम्मीदवार पिछली बार चुनावी मैदान में उतारा था, तो इसलिए 1 सीट बीजेपी के पास चली गई थी। इसी तरह शिवहर जिला, जहां पर एनडीए की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर ने जीत हासिल की थी, वहां पर 1 ही सीट है। जहानाबाद जिला की बात करें तो वहां पर आरजेडी ने सभी 3 सीटें जीत ली थी, क्योंकि यहां पर 3 सीटें ही आती है विधानसभा की। इसी तरह रोहतास, जहां पर कुल 7 सीटें हैं, इसमें भी आरजेडी ने बाजी मारी थी और 5 सीटें जीत ले गई थी और बीजेपी ने जीती थी 2। शेखपुरा जिला आरजेडी ने ही जीत ली थी, यहां पर भी 1 सीट है। तो 2020 के नतीजे बताते हैं कि यहां आरजेडी सबसे ज्यादा मजबूत है। महागठबंधन ने 14 सीटें जीती और बड़ी बात यह है कि आरजेडी ने अपने बलबूते ये सीटें जीती, जबकि एनडीए ने जीती 6 और वो बीजेपी के बलबूते तो हरगिज नहीं जीती। ये परिणाम बिहार की राजनीति में आरजेडी के प्रभाव को दर्शाते हैं, इसलिए बीजेपी ने पहले ही अपनी हार मान ली और नतीजा ये हुआ कि 6 जिलों की ईवीएम से बीजेपी गायब हो गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिन 6 जिलों में बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे, वो इलाके जातीय रूप से संवेदनशील हैं। यहां कुर्मी, कोयरी, निषाद, पासवान और यादव जैसी जातियों का प्रभाव ज्यादा है। इसके अलावा बिहार में लोकल चेहरों की पकड़ को लोग ज्यादा मानते हैं और इन जिलों में राजनीतिक जमीन पर जेडीयू और हम पहले से मजबूत हैं, इसीलिए बीजेपी ने खुद को पीछे कर लिया है। हालांकि शुरुआत में बीजेपी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत मान रही थी और सहयोगियों को दबाने की कोशिश भी कर रही थी। यही वजह भी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी बिहार में प्रचार हुआ। आपको याद होगा, पीएम मोदी बिहार दौरे पर थे और ऑपरेशन सिंदूर के ही बड़े बड़े पंडाल लगाए गए थे। लेकिन जैसे ही बिहार में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया कराने का जो ऐलान किया गया और ये दाव जिसे बीजेपी अपने लिए फायदेमंद मानकर चल रही थी, वो बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हुआ। उसके बाद बीजेपी को समझ आ गया कि बिना सहयोगियों के तो इज्जत बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और यही वजह रही कि धीरे धीरे बीजेपी ने अपने तेवर ढीले कर लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 जिले तो ऐसे हैं, यानी 16% जिले तो ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरी तरह गायब है और उसके अलावा भी कुछ जिले हैं जहां सिर्फ एक उम्मीदवार बीजेपी ने दिया है। जबकि आरजेडी की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां आरजेडी ने अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारा और इससे ये साफ हो जाता है कि आरजेडी के आगे बीजेपी पहले ही खुद को खत्म या कमजोर या हारा हुआ मान चुकी है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।